ओके लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर का। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग। माफ़ी चाहूँगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, तो इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा है ढंग से। फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। प्रत्यय और उपसर्ग आज हमारा जो टॉपिक है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे, फिर हम इसके एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, और जब उदाहरण हो जाएगा तो हम सोचेंगे दो चार प्रश्नोत्तर भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर लगता है कि आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और को भी शेयर करना चाहिए कि वो भी सीख सके, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। यानी कि जो उपसर्ग है वो एक ऐसा शब्दांश है, मतलब वो शब्दों के आगे लगता है। शब्दांश मतलब एक शब्द का एक ऐसा अंश है जो आगे लगता है, और आगे लगने के बाद उसका पूरा अर्थ ही बदल देता है। तो इसका हम एक दो उदाहरण भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण भी मैंने लिया है, अर्थात पूर्व पद प्लस मूल शब्द। उपसर्ग, जो उपसर्ग है वो हमारा पूर्व पद है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे ही अर्थात में। अर्थात में ही अगर हम देख लें तो अर्थात में अगर हमारे उपसर्ग की बात हो रही है तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग, और जो प्रत्यय होगा ये लास्ट का होगा। तो अभी यहाँ पे भी जैसे कि लिखा ही है कि ये जो पूर्व शब्द है ये हमारा उपसर्ग है, और मूल शब्द का तो अभी लिखा नहीं है, अभी आगे देख लेंगे मूल शब्द का। तो अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर भी आपको रिपीट करा देता हूँ। जो उपसर्ग है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। यानी कि उसके आगे जुड़कर उसका अर्थ ही पूरा चेंज कर देता है, उसका अर्थ बिल्कुल विशिष्ट हो जाता है। अर्थात जो पूर्व पद है वो है उपसर्ग। और एक और इसका देख लेते हैं हम। अब प्रत्यय की बात करते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। यानी कि जो लास्ट वाला होता है हमारा, जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द उसके अंत में ये शब्द जुड़कर, यानी कि जो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, ये उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं, और उसके जो उसकी विशेषता है या उसमें जो परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। एक हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता हो जाएगा, राइट। सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम यहीं इसकी बात कर लेते हैं तो एक उदाहरण हम इसका भी ले लेते हैं। जैसे अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में एक वर्ड है जैसे सुंदर। अभी सुंदर की बात करते हैं हम, तो सुंदरता हम लेते हैं, सुंदरता। और सुंदरता में अगर हम आ जोड़ दें, क्या हो जाएगा, असुंदरता। या फिर एक वर्ड ले लो, संतुष्ट। संतुष्ट, संतुष्ट में अगर हम आ लगा देते तो क्या होगा, अगर इसमें आ लगा दें आगे और संतुष्ट में, तो ये असंतुष्ट हो जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण हो गए। अब हमने इसके उदाहरण भी देख लिए। अभी प्रत्यय का थोड़ा सा और देखते हैं, इसका अर्थात। यानी कि अभी तो हम अगर उपसर्ग की बात करें तो ये उपसर्ग में मूल शब्द होता था, बट अगर प्रत्यय की बात हो रही है तो प्रत्यय में ये उत्तर पद होगा। यानी कि मूल शब्द के बाद में जो लगेगा ये उत्तर पद, वो हमारा प्रत्यय होगा। तो इसका उदाहरण एक बार इसकी परिभाषा हम दोबारा देख लेते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल गहन में आपके बस जाए। तो प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे कि सुंदर शब्द के अंत में ता लग जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। दुष्ट शब्द के अंत में लग जाएगा तो दुष्टता हो जाएगा। और अगर संतुष्ट शब्द के लास्ट में लग जाए तो संतुष्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारा इसके कुछ उदाहरण हो गए, और इसका अर्थात तो हमने देख ही लिया। अब और भी देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है।
तो ये प्लीज़ आप पूरा का पूरा देखिएगा। तो कभी कभी एक ही मूल शब्द के उपसर्ग एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय दोनों होता है। जैसे कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, और ये दोनों है इसके अंदर। अब ये हमारा हो गया प्रत्यय, ये हमारा हो गया उपसर्ग, ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिसके अंदर दोनों ही एक ही शब्द में आ जाते हैं। तो वैसे ही अभी हम जो इसकी बात कर रहे थे कि कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, तो स्वतंत्रता के अंदर दोनों आ गए। और समझदारी, कई सारे और ऐसे हैं प्रत्यय जिनमें एक साथ ही जुड़ जाते हैं। जैसे कि उसमें दो प्रत्यय एक साथ होते हैं, जैसे समझ प्लस दारी, तो इसमें दार प्लस ई दारी, इसमें दो प्रत्यय एक साथ है। तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो प्रत्यय एक साथ जुड़ जाते हैं। अब इसके कुछ हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था ये, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा भी है, ऐसा नहीं है। इसके हम दो चार प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। हमें ये ढूंढना इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग की बात अगर करें तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जिनका उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। यानी कि जिस अभी हमें इसमें से यही ढूंढना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है, वो उपसर्ग रहित है। रहित का मतलब होता है जिसके अंदर वो चीज़ ना हो, रहित मतलब अवेलेबल ही ना हो जो चीज़ हमें चाहिए। तो पहला हम देखते हैं सुयोग। तो योग एक शब्द है, अगर इसमें सु जुड़ेगा तब हो जाएगा। देश भी एक शब्द है, देश में अगर वी लगता है तो ये उपसर्ग हो जाएगा। अधिक भी एक शब्द है और उसमें अत्या लग जाएगा तो अत्याधिक भी हो जाएगा। लेकिन रेश कोई शब्द नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सुरेश। तो हमारा जो इसमें आंसर है वो है डी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें से जो ये चार शब्द हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है हम ये देखेंगे। पहला हो गया उपकार, दूसरा हो गया लाभदायक, तीसरा हो गया पढ़ाई, और चौथा हो गया अपनापन। अगर हम उस उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगता है, उसके फ्रंट पे लगता है। तो लाभदायक में कोई ऐसा उपसर्ग नहीं लगा, दायक लाभदायी। पढ़ाई में भी ऐसा कोई नहीं लगा है, क्योंकि पढ़ाई में वैसे भी कोई अभी यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो ये गलत हो गया। लाभदायक भी गलत हो गया। अपनापन, अपनापन में भी कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो होगा उपकार। उप प्लस कार, उपकार। तो जो हमारा उपसर्ग है वो है ए में, तो हमारा जो लर्नर्स उत्तर होगा वो अभी ए है, करेक्ट उत्तर हमारा ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो इनमें से कुछ शब्द हैं, इसमें से आपको बताना है कि प्रत्यय का उपयोग किस में हुआ है। पहला शब्द है विकल्प। प्रत्यय तो अभी आपको पता ही होगा। प्रत्यय की बात अगर हम कर लेते हैं तो एक बार हम प्रत्यय का भी कहीं अगर आपको लग रहा हो कि मैं बार बार ऐसा आपको ये दिखा रहा हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे वे में सीख जाएंगे। तो प्रत्यय जो शब्द है, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। यानी कि जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो हम ढूंढ लेते हैं एक बार। विकल्प, विकल्प में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा। अलक, अलक में भी कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। पुलक, पुलक इसमें भी नहीं है। धन प्लस इक, धनिक, ये इसके अंदर जुड़ा है, इसके अंदर जो प्रत्यय जुड़ा वो इक है, धनिक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा डी। तीसरे का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
हमें ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा एक शब्द है जिसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो कोशिश करते हैं एक बार हम इसको भी सॉल्व करने की। पहला शब्द है सागर। सागर में कोई प्रत्यय शब्द नहीं है, क्योंकि प्रत्यय शब्द जो शब्द के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है। तो सागर अपने आप में ही एक शब्द है, इसके आगे इसके अंत में कोई प्रत्यय नहीं लगा। और नगर में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो नगर शब्द भी हमारा नहीं रहेगा। और तीसरा जो है अगर मगर, ये भी, इसके अंदर भी कोई प्रत्यय नहीं लगा, तो ये तीनों जो हमारे हो जाएंगे ये गलत हो जाएंगे। और जादू प्लस घर, जादूगर, अगर हम प्रत्यय की बात करें तो डी जो है, डी में लगा है प्रत्यय, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा उत्तर डी होगा। जी हाँ, चौथे का उत्तर डी है। चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो जादूगर शब्द है जिसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लर्नर्स, बहुत ईजी है। और आज का एक और लास्ट आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ये क्वेश्चन का जो उत्तर है, मैं सीधा आपके लिए उत्तर ही ले आया हूँ। ये जो उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन से शब्द में है, तो यही है ए। मैं डायरेक्टली मैंने किया था। ये आहार और विहार, यानी कि जो शब्द है उपसर्ग युक्त, वो आहार और विहार है, इसके अंदर उपसर्ग युक्त है ये। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 5 क्वेश्चंस के पहले हमने उपसर्ग का एक बार परिभाषा देखा, उपसर्ग का आपने 1-2 उदाहरण भी देखा, इसका अर्थ भी देखा आपने, प्रत्यय की परिभाषा देखी, इसका 1-2 उदाहरण देखा आपने, इसका अर्थ देखा। फिर आपने और भी देखे कि कई ऐसे भी होते हैं मूल शब्द जिनमें 2-2 उपसर्ग होते हैं, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता हो गया। और कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अंदर 2 प्रत्यय एक साथ होते हैं, जैसे कि समझदारी में, आपने ये भी देखा। फिर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आई होप आप ने काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ किया इस चीज़ को। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको जो हमारी न्यू वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीजिए, सो दैट जो नए लर्नर्स हैं, जो भी अभी जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमारी वीडियो से कुछ सीख सकें। और ये वीडियो सीटेट, JBT, DLED, और अगर हम बात करें DSSS, या फिर पर्टिकुलर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप और भी तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC वगैरह हो गए, तो कई जगह इन सब ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे भी जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिशन वाले, हर जगह इंपॉर्टेंट है। और वहाँ की बात छोड़िए, ये स्कूल के अंदर भी, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो स्कूल के अंदर भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अगर आप 6th 7th 8th क्लास में या 12th क्लास तक में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।